अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लैब नंबर 7 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटर्स। लेक्चर कंटेंट देख लेते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे कंपैरेटर्स क्या होते हैं, 1 बिट 2 बिट 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स आप लोग कैसे बना सकते हैं, इनके बूलियन एक्सप्रेशंस क्या हैं, इसके अलावा इनकी सर्किट डायग्राम्स, एंड एट द एंड में हम लोग देखेंगे इनकी एप्लीकेशंस। सबसे पहले देख लेते हैं कंपैरेटर्स क्या है। तो कंपैरेटर हमारे पास क्या होता है। कंपैरेटर हमारे पास एक सिंपल आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट है, जो कि दो डिजिटल नंबर्स को कंपेयर करता है। आपके पास ये ए नंबर है, दूसरा बी नंबर है, इनको कंपेयर करता है और इसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट बताता है कि ये जो नंबर हैं ये दोनों नंबर इक्वल हैं या ए ग्रेटर देन बी है, जिसको आप जी से डिनोट कर सकते हैं, या ए लेस देन बी है। तो कंपैरेटर क्या है, एक तरह का डिजिटल सर्किट है जो कि आपको दो डिजिटल बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करता है और उनके आउटपुट बताता है। तो आप ये कह सकते हैं कंपैरेटर्स में कितने इनपुट्स होते हैं, दो इनपुट्स आते हैं आपके पास, दो बाइनरी नंबर्स के इनपुट आते हैं और आउटपुट में आपको क्या देता है, तीन आउटपुट्स देता है। ये आपको क्या क्या बताता है, ग्रेटर देन है कि ए ग्रेटर देन बी है, ए इक्वल टू बी है, या ए लेस देन बी है। अगर हम लोगों ने 1 बिट कंपैरेटर बनाना हो तो हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो सिंगल बिट नंबर्स हैं, ए और बी, ठीक है। तो इसके दो नंबर्स हैं, दो सिंगल बिट नंबर्स हैं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें, अगर हम लोग इसके आउटपुट्स हमारे पास क्या आएंगे कंपैरेटर्स में, एक आएगा इक्वल का, एक आएगा आपके पास ए लेस देन बी, और तीसरा आएगा आपके पास ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ए भी 0 है इनपुट और बी भी 0 है, तो ये इक्वल है दोनों नंबर्स, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी 1 हो गया, बाकी दोनों 0 0। अब अगर आप लोग देखें तो 0 1, तो 0 जो है लेस देन 1 है, 0 जो है मतलब ए 0 है बी 1 है, तो ये लेस देन 1 है, तो आपका ये 1 हो गया, बाकी दोनों आपके 0 हो गए। इसी तरह 1 0, तो अब ए ग्रेटर देन बी है, तो ये आपका हाई, बाकी दोनों आपके 0। इसी तरह 1 1, ए भी 1 है बी भी 1 है, तो दोनों इक्वल है, तो आपका ये 1 हो गया, बाकी दोनों आपके 0 हो गए। अगर अब हम लोग देखें तो हम लोगों ने दो सिंगल बिट्स को कंपेयर किया और आपके पास तीन आउटपुट्स आ गए, तो ये आपका कंपैरेटर है, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है। अब अगर आप लोगों ने हम लोगों ने इनकी बूलियन एक्सप्रेशंस लिखने हो, इनको अगर देखा जाए तो ये सिंपल आपको पता लग रहा है। अगर ए लेस देन बी का अगर आप लोग एक्सप्रेशन लिखें, इसका हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस क्या बनेगा, इस ट्रुथ टेबल को देख के पता लग रहा है कि अगर आपका ए नॉट हो और बी सिंपल ले लिया जाए, तो ये आपका लेस देन के लिए बूलियन एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप लोग ग्रेटर देन के लिए देखें, इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ग्रेटर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, लेट्स सपोज, और ये इक्वल को मैं ई से और लेस देन को मैं एल से। तो ये हमारे पास लेस देन के लिए एक्सप्रेशन आ गया, ए नॉट बी। इसी तरह अगर मैं ग्रेटर देन के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये अगर आप लोग देखें तो ए सिंपल बी का नॉट, और ये ए और बी में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इक्वलिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, जहां पे 1 आ रहा है बताएं तो ए नॉट और बी नॉट, अगर दोनों का नॉट करके एंड करूं तो मेरे पास यहाँ पे 1 आता है, तो मैं इसको ए नॉट डॉट बी नॉट प्लस, और दूसरा कहाँ पे 1 आ रहा है, जहां पे जब ए और बी दोनों 1 है, तो ए सिंपल ए और सिंपल बी। अब अगर इस एक्सप्रेशन को आप लोग देखें तो ये आप लोगों को याद हो, ये किसका एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर का एक्सप्रेशन है।
तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्सक्लूसिव और लिखा, और एक्सक्लूसिव नॉर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और का कंप्लीमेंट। सो हमारे पास ये तीनों इसकी आउटपुट्स आ गए, ठीक है। तो अगर आप लोग इसका देखें तो कंपैरेटर्स क्या कर रहा था, हमारे पास 1 बिट कंपैरेटर, 2 सिंगल बिट नंबर्स होंगे, या ये A1 हो सकता है या A0 हो सकता है, इसी तरह B जो है 1 या 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 नंबर्स हैं लेकिन दोनों सिंगल बिट नंबर्स हैं, तो ये इनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग इसको अगर हम लोगों ने, जैसे अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको सिंप्लीफाई करवा दिया यहाँ पे इस तरीके से, इसको अगर आप लोग, जो हम लोग दूसरा मेथड यूज करते आ रहे हैं वो है के मैप्स। तो के मैप्स के थ्रू भी अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लें तो देखिए इसका हमारे पास ये लेस देन के लिए एक्सप्रेशन आ गया, ए नॉट बी। इसी तरह के मैप्स में आपने ड्रॉ किया, दूसरे के लिए ड्रॉ किया, जितने आउटपुट्स आ रहे हैं उतने आप लोगों ने के मैप्स ड्रॉ करने होते हैं। तो दूसरे के लिए के मैप हमने ड्रॉ किया, इसमें हमारे पास ये 2 सिंगल इनका डायगोनल नहीं बन सकता, इस तरह पेयर आप लोग नहीं बना सकते, तो हम लोगों ने सिंगल पेयर बना के इसका एक्सप्रेशन लिख लिया। इसी तरह आप लोग इसको देखें तो इसमें भी हम लोगों के पास एक ही सिंगल वन है, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख लिया। हाँ, सिमिलरली अगर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस आ गई थी। लेस देन के लिए क्या आ गई आपके पास, ए नॉट बी, और जो इक्वलिटी है इसके लिए क्या आ रहा है आपके पास, एक्सक्लूसिव नॉर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक्सक्लूसिव नॉर। और ये तीसरा जो आ रहा है ए बी नॉट। तीन हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर हम लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम बनाना हो तो आप लोग देखें, ये हम लोग क्या करें, ए नॉट बी, ये हमारे पास लेस देन के लिए हो जाएगा। दूसरा जो है हमारे पास ग्रेटर देन के लिए ए बी नॉट, ये ग्रेटर देन के लिए हमें बता देगा, इंडिकेट करेगा आउटपुट। और जो तीसरा है, जो इक्वलिटी है, इसकी क्या बन रही, ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी। तो ये हमारे पास ये जो है ये सर्किट, ये हमारे पास इक्वलिटी के लिए हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर आप लोग इस सर्किट डायग्राम को देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं, इन 3 लॉजिक गेट्स को। ये जो 3 हमारे पास 2 एंड लगे हुए हैं और एक जो और लगा हुआ है, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉर से। तो अगर इस तीनों गेट्स को मैं रिप्लेस कर दूं तो हम लोग इसकी जगह पे एक्सक्लूसिव नॉर भी इस तरह लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वलिटी के लिए हो जाएगा। बाकी जो आपकी लेस देन और ग्रेटर देन वाला है, इट रिमेन्स सेम। सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना हो तो इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके पास 4 बाइनरी इनपुट्स होते हैं, 2 नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 2 डिजिटल नंबर्स हैं, 2 बाइनरी नंबर हैं या डिजिटल आप कह लें, और हर नंबर कितने बिट का है, 2 बिट का नंबर है। तो 4 बिट इनपुट्स हो गए आपके पास, और 4 इनपुट्स हो गए, आउटपुट आपके पास उतनी 3 ही आउटपुट्स होंगे, ठीक है। वही ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, 3 आउटपुट्स इंडिकेट करेगा कि ये नंबर, 2 नंबर जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल है, या एक दूसरे से एक ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। तो अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देख लें तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास 2 बिट कंपेयर्स हो रहे होते हैं, 2 नंबर्स हैं और ईच नंबर जो है 2-2 बिट का नंबर है। इसी तरह आपके 4 इनपुट्स आ गए और 4 आउटपुट्स आ गए। ग्रेटर देन ये इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर देन को, दूसरा जो है इक्वलिटी को, और तीसरा लेस देन को। तो अगर इसका हम लोग ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें भी हमारे पास उसी तरह 4 इनपुट्स हैं, तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आ जाते हैं, देखें तो 2 रेज़ टू पावर, अगर आप इसको करें 2 रेज़ टू पावर 4, तो आपके पास 16 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आ रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है, ट्रुथ टेबल में। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो अगर आप लोग ये पहला केस देखें, लेट सपोज ए दोनों 0 है, बी भी दोनों 0 है, तो इसमें हमारे पास दोनों नंबर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये आपका 1 हो गया, बाकी दोनों आपके, ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो गया। अब अगर दूसरा केस हम लोग देखें जिसमें ए तो 0 है, दोनों 0-0 है, दोनों बिट्स 0 हैं, लेकिन बी की जो LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो 1 है। तो इसका मतलब है कि ए आपका, हम ये कह सकते हैं कि ए आपका 0 है डेसिमल में कहें, और बी आपका 1 है। तो ए जो है लेस देन बी है, ए हमारा लेस देन बी है, तो ये 1 हो गया, बाकी दोनों 0। इसी तरह अगर ये तीसरा केस देखें तो इसमें ये तो ए 0-0 ही है, लेकिन बी 1-0 है, तो बी आपका 2 है। इसका मतलब है कि बी आपका डेसिमल में देखें 2 है,
और ये 0 है तो 0 लेस देन 2, तो आपका ये 1 हो गया, बाकी दोनों 0। सिमिलरली इसके आप लोग बाकी केसेस भी देख लें। अगर लेट सपोज हम लोग देखें इक्वलिटी वाला केस कब आएगा इसमें, एक तो आपके पास ये इक्वल तब हो गए जब दोनों 0 0 हैं, एक आपके पास इक्वलिटी तब आएगी जब दोनों चारों 1 हो। तो देखिए ये भी 1 है, मतलब ये अगर आप देखें तो डेसिमल में आपके पास 3 बन जाता है, और ये भी 1 1 है तो ये आपके पास 3 बन जाता है। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल है, तब उस केस में आउटपुट में इक्वलिटी में 1 आएगा, बाकी दोनों 0। तो दो इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसके अलावा देखें अगर 1 0 1 0, ये 1 0 है, बी भी 1 0, इसमें भी इक्वलिटी आएगी। इसके अलावा 0 1 0 1, इसमें भी दोनों नंबर्स इक्वल हैं। अच्छा, अगर इसके अलावा हम लोग कोई और दूसरा केस देख लें, लेट सपोज जिसमें जो है ए ग्रेटर देन बी हो, तो अगर देखें ए 1 0 है, बी 0 0 है, 1 0 और 0 0, तो अगर आप लोग देखें तो ए नंबर है आपका, ए आपके पास क्या है 1 0 है, और बी आपके पास इस केस में क्या है 0 0। तो ए जो है ग्रेटर देन बी है, तो उसमें आपके पास ए ग्रेटर देन बी 1 हो गया, बाकी दोनों 0। इसी तरह आप लोग इसके बाकी ट्रुथ टेबल को भी देख लें। तो अगर हम लोगों ने अब इससे हम लोगों ने बूलियन एक्सप्रेशंस निकालने हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, के मैप्स के थ्रू। तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये इक्वेशंस आ रही हैं, ये जो ट्रुथ टेबल आ रहा है 1 1 जहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इसमें 4 इनपुट्स हैं, तो के मैप्स हमारा कौन सा वेरिएबल, कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा, 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें हमारे पास 4 वेरिएबल का के मैप बना, जहाँ जहाँ पे हमारे पास टर्म्स 1 आ रही थी तो वहाँ पे हम लोगों ने 1 फिल कर दिया। हमारे पास नंबरिंग अगर देखें 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा ये 8 9 10 11 हो गया, 12 13 14 और ये 15, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आप लोग नंबरिंग देखें, अगर हम लोग ए लेस देन बी के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो ए लेस देन बी वाला जो है इसमें हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स हैं जहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसमें हमारा ये जो के मैप है वहाँ पे हम लोगों ने 1 फिल कर दी उन टर्म्स के ऊपर, और हम लोगों ने इसकी ग्रुपिंग कर दी। तो अगर इसकी आप लोग ग्रुपिंग को देख लें, लेट सपोज हमारे पास ये जो ग्रीन वाला ग्रुप है इसको हम लोग देख लेते हैं, इसमें से हम लोगों ने कॉमन टर्म्स कैसे निकाले हैं। तो अगर आप लोग देखें इसमें, तो ये सेल है, ये जो पेयर बना है, इसमें ये जो दोनों पेयर्स के साथ A1 नॉट और A0 नॉट दोनों के लिए कॉमन है, मतलब इस सेल के साथ भी A1 नॉट A0 नॉट एसोसिएट है इस वाले सेल के साथ, और इस वाले सेल के साथ भी A1 नॉट A0 एसोसिएट है। तो ये तो आप लोग देखें इस पूरे पेयर में दोनों का जो पेयर बना है कॉमन आ रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने लिख लिए। अब देखते हैं ऊपर से हमारे पास कौन सा टर्म्स कॉमन आ रहा है। ऊपर से अगर देखें हम लोग तो B1 नॉट है इस वाले सेल के साथ एसोसिएट, और दूसरे वाले सेल के साथ B1 है, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने स्किप कर दिया, और B0 हमारे पास कॉमन दोनों में है, तो B0 हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह अगर हम लोग ये जो रेड पेयर हमने बनाया है इसको देखें, तो इसमें हमारे पास कॉमन कौन सा आ रहा है, अगर इसको ये वाला जो वर्टिकली है इसको देख लें, तो हमारे पास A1 नॉट है, A0 नॉट है, A1 नॉट है, A0। तो अगर आप लोग देखें तो ये जो है सेम रह रहा है, इस वाले जो 4 सेल का पेयर बना है, और ये जो है आपके पास ये चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने A1 नॉट लिख लिया। अब ऊपर से हम लोग देख लेते हैं जो ऊपर बी टर्म्स हैं, तो इसमें देखें B1 सेम है, B0 नॉट चेंज हो रहा है, तो हम लोगों ने B1 लिख लिया। अब इसका हमारे जो तीसरा पेयर बना है, तो हम लोगों ने टॉप का जो पेयर है, टॉप का जो सेल है, इसको नीचे वाले बॉटम वाले के साथ हम लोगों ने इसका पेयर बनाया है साइड वाइज, जिस तरह हम लोग बनाते हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखें हमारे पास कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये पता लग रहा है कि हमारे पास B1 और B0, क्योंकि B1 B0 इसके साथ भी एसोसिएट है, B1 0 इसके साथ भी एसोसिएट है, तो B1 B0 तो आ जाएगा। अब हम लोगों ने इनमें से स्किप होगा एक वेरिएबल, तो इस वाले जो सेल है, ये जो पेयर बना है हमारे पास ब्लू वाला, इसमें देखें तो A1 नॉट और A0 नॉट, ठीक है, इसके साथ ये है, और इधर नीचे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास A1 सिंपल है और A0 का नॉट है, तो ये और ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, बल्कि जबकि ये चेंज हो रहा है। तो हम लोगों ने, आपको मैंने कहा था कॉमन लिखना होता है, और जो चेंज हो रहा होता है उसको हम लोगों ने स्किप करना होता है। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वलिटी के लिए एक्सप्रेशन देखें,
तो इसमें हमारे पास 1 जो हम लोगों ने जहाँ पर फिल किए हैं, तो इसमें अगर आप लोग देखें हमारे पास कोई पेयर नहीं बन रहा। जैसे आप लोग को मैंने कहा था कि हम लोग डायगोनल पेयर नहीं बना सकते, ये जिस तरह का पेयर है ये नहीं बना सकते। तो इसमें अगर हमारे पास जब कोई पेयर ना बने तो हम लोग सिंगल सेल का ही पेयर कंसीडर करते हैं। तो अगर हम लोग इस सेल का पेयर आप देखें, अब हम लोगों ने अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जो पहला टर्म आ रहा है आपके पास, तो A1 का भी नॉट, A0 का भी नॉट, B1 का भी नॉट, B0 का भी नॉट, इस तरह होगा। एक के लिए हम लोगों ने लिख दिया, फिर हम लोग लिखेंगे प्लस। अब दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 का नॉट, A1 का नॉट और A0 सिंपल। इसी तरह जो है हमारे पास B1 का नॉट, ये B1 का नॉट हो गया और B0 सिंपल। इसी तरह ये तीसरे जो इक्वेशन है इसमें अगर आप लोग देखें तो ये दोनों सिंपल नॉर्मल है, A1 A0 और B1 B0, इसको लिख दिया। सिमिलरली हम लोगों ने इससे भी इसी तरह चारों जो उसके साथ वेरिएबल एसोसिएट हैं, कौन कौन से एसोसिएट हैं, A1 A0 का नॉट, B1 सिंपल हो गया और B0 का नॉट, तो हम लोगों ने इसके एक्सप्रेशन लिख दिया। सिमिलरली हमारे पास जो ग्रेटर देन का एक्सप्रेशन है उसमें भी हम लोगों ने इसी तरह इसके पेयर्स बना दिए, उसी में से कॉमन एक्सप्रेशन निकाल लिए, कॉमन टर्म्स निकाली, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास अब तीनों की इक्वेशंस आ गई, ठीक है। हमारे पास हम लोगों ने चार जो इनपुट्स कंपेयर करने हैं, 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स बनाना था, उसके हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। अब हम लोगों ने इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। अब अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वालिटी वाली इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास 4 टर्म्स आ रही थी जिनके पेयर्स नहीं बने थे। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंपली बूलियन अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये एक टर्म, दूसरी, तीसरी, 4। इन चारों टर्म्स में से अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसमें से कॉमन्स ले सकते हैं। अगर हम लोग इसमें से अगर स्टूडेंट्स हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, तो अगर आप लोग देखें, लेट सपोज अगर हम लोग इस टर्म, ये वाली टर्म और इस टर्म, इनमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, तो अगर आप लोग देखें इक्वेशन को अगर हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, लेट सपोज हमारे पास ये हम लोग ने लिख ली A1 का नॉट, A0 का नॉट, B1 का नॉट, B0 का नॉट, प्लस A1 सिंपल, A0 का नॉट, B1 सिंपल, B0 का नॉट, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर आप लोग देखें तो A0 का नॉट, अच्छा ये A0 नॉट है, ये भी नॉट है, तो हम लोगों ने A0 और B0 का नॉट, इन दोनों को अगर हम लोग कॉमन ले लें, A0 का नॉट और B0 का नॉट, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे हमारे पास A1 नॉट और B1 नॉट। इस टर्म में से हमारे पास A1 नॉट और B1 नॉट आ गया, और जब हम लोगों ने इसमें से भी कौन सा कॉमन लिया हुआ है, A0 और B0 नॉट कॉमन लिया हुआ है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिंपल A1 सिंपल B1। तो इन चारों वेरिएबल्स में से हम लोगों ने 2 टर्म्स कॉमन ले लिए, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने इसको कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन, इन 2 टर्म्स को सॉल्व करके। सिमिलरली अगर हम लोग इन 2 टर्म्स को देखें तो इनमें से हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स कॉमन निकल रही हैं, एक ही आपके पास A0 और B0, ये A0 B0 इसमें भी है और ये A0 और B0 इसमें भी है। तो हम लोगों ने इन दोनों में से A0 B0 कॉमन लिख ली, तो हमारे पास इसमें से क्या बचेगा, A1 नॉट B1 नॉट, ये A1 नॉट और ये B1 नॉट बचा, प्लस ये दूसरी टर्म है, इसमें हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल A1 और B1, सही है। तो हमारे पास इन 2 इक्वेशन से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इस तरह की टर्म्स बन गई। सो अगर आप लोग याद हो, जैसे आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा कि हम लोग जब इस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि देखिए ये जो कॉमन आ रहा है और ये जो कॉमन, ये दोनों सेम है, तो हम लोग इसको एक दफ़ा इस तरह लिख के इसको प्रोडक्ट कर सकते हैं इन 2 टर्म्स के सम के साथ, A0 नॉट B0 नॉट प्लस A0 B0, इसको इन दोनों को हम लोग इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो अगर आप लोग चाहें कि इस इक्वेशन को अगर आप लोग दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, ओपन कर दें, ये A1 B1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपके पास दोबारा से ये इक्वेशन वापस आ जाएगी, सही है। तो आप लोग इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें
तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है ए नॉट बी नॉट प्लस ए बी, ये इक्वेशन हमारे पास किसकी बन रही है? एक्सक्लूसिव नॉर की, एक्सक्लूसिव नॉर की इक्वेशन बन रही है। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन को भी आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव नॉर की इक्वेशन बन रही है। तो हम लोग इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A1 एक्सक्लूसिव नॉर B1, इसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा? एंड होगा A0 एक्सक्लूसिव नॉर B0। सही है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो इक्वालिटी वाली इक्वेशन थी उसको हम लोगों ने, उसके हमारे पास यहाँ पे पेयर्स नहीं बने थे, सही है, तो हम लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम लोगों ने कॉमन्स लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी जो इक्वेशंस थी ग्रेटर देन और लेस देन वाली, उसमें हमारे पास पेयर्स बन गए थे और हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई थी। सो अब हमारे पास जो 2 बिट कंपैरेटर हम लोग बना रहे हैं, 2 बिट्स का कंपैरेटर बना रहे हैं, तो उसके हमारे पास तीनों इक्वेशंस आ गई हैं, लेस देन के लिए भी, इक्वलिटी के लिए भी और ग्रेटर देन के लिए भी। तो अगर आप लोगों ने इसका सर्किट डायग्राम इंप्लीमेंट करना हो तो आप इन्हीं इक्वेशंस की मदद से, या आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक नंबर जो है 2 बिट का ये नंबर हो गया और 2 बिट का दूसरा नंबर हो गया। इसकी हम लोगों ने उन्हीं वही इक्वेशन जो हम लोगों ने बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास आए थे, ये लेस देन बी वाला, ये आपके पास ये लेस देन बी को इंडिकेट करेगा, ये आपकी इक्वलिटी को इंडिकेट करेगा और ये आपकी ग्रेटर देन को इंडिकेट करेगा। तो इसमें आपके पास 4 इनपुट्स कितने हो गए? 4 इनपुट्स आएंगे और कितने आउटपुट्स आएंगे? 3 आउटपुट्स। हाँ, सो सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों ने 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना हो, 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, जो क्या करेगा, जो कि 4 बिट के 2 नंबर्स हों, 4 बिट के 2 नंबर्स, उनको कंपेयर करेगा और उनके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट बताएगा। तो इसमें आपके पास कितने इनपुट्स होंगे? 4 बिट का नंबर है 1, तो 4 एक के इनपुट हो गए, 4 दूसरे के, तो 8 आपके पास इनपुट्स होंगे। और उसी तरह आपके पास 3 आउटपुट्स होंगे, जिसमें आपको बताएगा कि ए लेस देन बी है, ए इक्वल है, ए एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, और तीसरे में आपको ए ग्रेटर देन बी है। तो ये जो 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, इसके लिए हमारे पास एक आईसी भी आती है, बिल्ट इन आईसी आती है, आईसी 7485। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट आईसीज पढ़ी, जैसे कि हमारे पास और गेट की आईसी है तो 7432 और गेट की आईसी है, इस तरह हमारे पास एंड गेट है तो 7408 आईसी आती है। तो इस तरह हमारे पास इसकी भी मैग्नीट्यूड 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की हमारे पास एक आईसी आती है 7485। तो इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाने के लिए। सो अगर आप लोग इसकी पिन डायग्राम देखें, स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें हमारे पास 16 पिन्स होती हैं, ठीक है। इसमें इसी तरह अगर आप लोगों ने आईसी की जो है ये आपकी ग्राउंड हो गई 8, 16 होती है, इसको आप लोगों ने वीसीसी देना होता है, वीसीसी मीन 5 वोल्ट, या अगर आप इसको कह सकते हैं 1, और जो ग्राउंड है इसको आप लोगों ने 0 वोल्ट देना होता है, तो आईसी को पावर अप करने के लिए। तो इसी तरह आईसीज में अगर आप लोग जो बिट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आपकी अगर जैसे नंबर हैं ए, अगर ये देखें एक ये नंबर है, इसकी 4 बिट्स हैं, A0 A1 A2 A3। इसी तरह दूसरा नंबर है B, तो अगर आप लोगों ने कंपेयर कर रहे हैं तो A0 आप B0 इसमें इसको प्रोवाइड करेंगे 9 को, A0 10 को, इस तरह B1 A1 A2 B2 A3 और B3 आपको पिन नंबर 1 को प्रोवाइड करनी होगी। तो ये आपके पास क्या करेगा, ये अब आपके पास कंपैरिजन करेगा और आपको आउटपुट किस में देगा, ये आपको 5 पिन 6 और 7 इसमें आपको 3 आउटपुट्स देगा। अगर तो A ग्रेटर देन 1 होगा, A ग्रेटर देन B हो, अगर तो A ग्रेटर देन B होगा नंबर, तो ये आपको 5 पिन में हाई देगा। अगर A और B इक्वल हों तो आपको 6 पिन में हाई मिलेगा, बाकी दोनों 5 और 7 में 0। अगर A लेस देन B होगा नंबर, बाइनरी नंबर, तो आपको 7 में हाई मिलेगा, बाकी दोनों में 5 और 6 में लो मिलेगा। अच्छा, अगर आप लोग इसी पिन स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास ये कुछ 3 पिन्स दूसरी हैं 2, 3, 4, इनको कैस्केड इनपुट्स कहा जाता है। सो इसको मैं आप लोगों को आगे जब हम लोग 8 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैस्केड इनपुट वहां पर यूज होता है जब आप लोगों ने 8 बिट कंपैरेटर्स बना रहे हो यूजिंग 2 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स, ठीक है। सो अगर हम लोगों ने इसका थोड़ी सी वर्किंग देख लें कि जो हमारे पास जो 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, तो इसको अगर देखें तो वर्ड A इक्वल टू वर्ड B, मतलब लेट सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, एक आपके पास A है और एक आपके पास B है। तो ये 2 नंबर्स
कब एक दूसरे के इक्वल होंगे? अगर आपकी एक A3 B3 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A1 B1 के इक्वल हो, A0 B0 के इक्वल हो। सो स्टूडेंट्स, A नंबर B नंबर के कब इक्वल होगा? जब आपका A3 B3 के इक्वल हो, A2 B2 के इक्वल हो, A1 B1 के, A0 B0। सो इसको अगर हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, लेट्स सपोज आपका ये A3, ये हो गया A2, ये आपकी सिग्निफिकेंट बिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, A2 A1 और ये A0 आपका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया। इस तरह B3 B2 B1 और ये B0। सो अगर हम लोग एक केस एग्जांपल देख लें, लेट्स सपोज अगर आपके पास A3 जो है, लेट्स सपोज हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि A3 आपके पास 1 है, A2 1 0 और 1 0। इस तरह जो B नंबर है इसका अगर आप लोग देख लें, लेट्स सपोज हमारे पास बाइनरी नंबर है B, तो B भी 1 0 और 1 0 है। तो अगर आप लोग देखें B3 ये है, ये B2 हो गया आपके पास, ये B1 और ये B0। तो A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है, A1 B1 के इक्वल है एंड A0 B0 के इक्वल है। तो जब इस तरह का सिनेरियो होगा, चारों बिट्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, चारों बिट्स नहीं बल्कि मतलब एक की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट दूसरे की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नंबर की, और दूसरे की इस तरह दूसरा नंबर बिट का नंबर दूसरे बाइनरी नंबर के इक्वल हो, तो ये दूसरे के इक्वल होंगे। अगर लेट्स सपोज 0 0 0 है, ये आपके पास A 0 0 है, इस तरह B भी 0 0 0 1, तो अब ये दूसरे के इक्वल नहीं है, ये दूसरे के इक्वल नहीं है क्योंकि A आपका लेस है, B आपका ग्रेटर देन है। तो जब इस तरह का चारों बिट्स, चारों की जो करस्पॉन्डिंग बिट्स हैं वो दूसरे के इक्वल होंगी, तो आपके दोनों नंबर इक्वल कंसिडर होंगे। अब अगर हम लोग दूसरा केस देखें, A ग्रेटर देन B, तो अगर आपका इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर आपकी A3 1 है और B3 आपका 0 है, मतलब आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है A3 वो आपकी 1 है और B3 जो आपका 0 है, तो आपका आप ये कह सकते हैं कि आपका A ग्रेटर देन B है, क्योंकि आपको बाकी बिट्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं, चाहे वो 0 हों या चाहे 1 भी हों, क्योंकि आपकी जो सबसे हाई वेटेज होती है वो आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है। इसी का आपको आइडिया होगा कि जो पहला बिट होता है इसकी वेटेज 1 होती है, दूसरे की 2, फिर 4, 8, इस तरीके से 16। तो अगर आपका पहला बिट 1 हो गया, बाकी बिट्स पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट A का आपका हाई हो गया और B का 0 हो गया, तो आप ये कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B है। देख लेते हैं एग्जांपल, लेट्स सपोज A आपका 1, A जो A3 है वो आपका 1 है, बाकी चाहे आप 0 भी रख दें, और B3 जो है जो B नंबर है आपका दूसरा, ये आपका A3 हो गया, A2, ये आपका A1, ये आपका A0। अब अगर आप लोग देखें B3, लेट्स सपोज B2, B1 और B0, तो अगर आपकी B3 का पहला बिट 0 हो गया, बाकी को आप चाहे 1 रखें या 0 रखें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि अब आप लोग देखें अगर A3 ये जो ये नंबर है आपका, ये आपके पास 8 के इक्वल है और ये जो आपके पास है 7 के इक्वल है, तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पहले की 1 हो गई और दूसरे वाले की दूसरे नंबर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB 0 हो गई, तो आपका आप ये कह सकते हैं कि आपका A ग्रेटर देन B है, चाहे बाकी बिट्स को हम लोगों ने उसको देखने की जरूरत ही नहीं है, आप उसके बगैर ही बता सकते हैं कि आपका जो है A ग्रेटर देन B है। अच्छा, यहाँ तो ये कंडीशन ट्रू अगर A3 और B3 इक्वल है, लेट्स सपोज A3 B3 के इक्वल है, तो अब हमें जो उसके बाद की जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, जो नीचे की बिट्स हैं, इनको हम लोगों ने चेक करना है, उनको हम लोगों ने चेक करना है कि अगर A2 जो है, अब हम लोग देखेंगे A2 जो है अगर वो 1 है और B2 0 है, तो भी आप कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B। इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका जो लेट सपोज ये A नंबर है, ये आपका है 1 1, और इसको अब आगे नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है हम लोग, और B का आपका जो नंबर है लेट सपोज ये आपका 1 है, B2 जो है आपका आ जाता है, लेट सपोज इसको हम 0 कर दें, और इनको हम लोग डोंट केयर, मतलब आप लोग इसको 0 देते हैं या 1 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस नंबर्स को कंपेयर करें तो A3 तो B3 के इक्वल है। अभी जो A2 है और B2 है, ये जो है A1 है, B0 है, तो आपका A आप कह सकते हैं कि A ग्रेटर देन B है, क्योंकि इसकी जो वेटेज है ये क्या होती है 1 2 4। अब इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो अगर आप बाकी नंबर्स को लोअर ऑर्डर बिट्स को कंपेयर ना भी करें तो आप लोग इसको नंबर को देख के बता सकते हैं कि A आपका ग्रेटर देन B है। सिमिलरली अगर आप लोग ऐसा सिनेरियो कि जिसमें आपके A3 और B3 भी इक्वल हो, A2 और B2 भी इक्वल हो,
सो अब हम लोग आएंगे उससे भी लोअर ऑर्डर बिट्स की तरफ, A1 और B1 को देखेंगे कि अगर A1 ग्रेटर देन A1 जो है आपका 1 हो और B1 जो वो 0 हो, तो भी आप कह सकते हैं कि आपका A ग्रेटर देन B है। ठीक है, लास्ट में अगर हम लोग देखें आपकी तीनों की तीनों बिट्स दोनों नंबर्स की सेम है। अब हम लोग आखिरी बिट्स की तरफ आएंगे, तो आखिरी बिट्स में भी अगर आपका A जो है 1 हो और B 0 हो, तब भी हम कहेंगे कि A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ी सी इसकी वर्किंग देख ली। इसी तरह अगर आप लोगों ने A लेस देन B के लिए देखना हो, तो इसमें हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, अगर आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट A3 की 0 है और B3 1 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी A3 की 0 है और B3 की 1 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका A इज लेस देन B है। या अगर आपकी A3 और B3 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, उससे जो लोअर ऑर्डर बिट्स है उनको चेक करेंगे। अब उसमें अगर आपकी A2 0 है और B2 1 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका नंबर A जो है लेस है B से। उससे लोअर बिट्स की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं, आप उसको देख के बता सकते हैं कि अब आपका ये नंबर जो है A जो है लेस देन B होगा। सिमिलरली अगर आपकी दोनों बिट्स इक्वल हैं, तो फिर आप लोग उससे लोअर ऑर्डर बिट्स को कंपेयर करें, देखें तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी A लेस देन B है। सिमिलरली आप लोग लास्ट इसी तरीके से 3 बिट्स अगर आपकी सेम है, तो आप लोग सबसे आखिरी जो बिट्स हैं, लेट सपोज आपकी ये 3 बिट्स हैं सेम, अब आप देखेंगे कि अगर A जो है 0 है चौथी बिट और B 0 जो है वो 1 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ये अगर A नंबर है और ये B है, तो हम कह सकते हैं कि A इज लेस देन B। ठीक हो गया। सो अगर हम लोगों ने इसी को आप लोगों ने जैसे हम ये तो मैंने आप लोगों को इसके आईसी के थ्रू बता दिया कि आप लोग इसको आईसी के थ्रू भी हमारे पास इसकी आईसी अवेलेबल होती है, तो आप लोग उसके थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आईसी ना हो, तो आप लोग इसको इस तरीके से सर्किट डायग्राम, बेसिक गेट्स, एंड और नॉट और ये नॉर गेट्स, इनकी मदद से भी आप लोग इसको 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बना सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि आपके पास अगर देखा जाए तो इसमें आपके पास कितने इनपुट्स आ रहे हैं, 8 इनपुट्स आ रहे हैं। तो 8 इनपुट जब आएंगे आपके पास, तो इसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 256। तो आपके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 256 बनते हैं। उसका आप लोग ट्रुथ टेबल बनाए तो वो काफी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो उसके थ्रू भी आप लोग इसका सर्किट डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको कहा था कि कैस्केडिंग वाली हम लोगों ने डिस्कस की थी, तो वो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 8 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना हो, 8 बिट्स का, दो नंबर्स हैं आपके पास, लेट्स सपोज 2 डिजिटल नंबर्स हैं, 8 बिट के नंबर्स हैं, उनको अगर आप लोगों ने कंपेयर करना हो, तो उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि 2 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की जो हम लोगों ने आईसी देखी थी 7485, इसकी मदद से आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं B0, इस तरह आप लोगों ने पहले ये 4 बिट्स को कंपेयर करेगा दूसरे नंबर की 4 बिट लोअर ऑर्डर बिट्स के साथ। इसी तरह ये जो दूसरे B4 5 6 7 इसको कंपेयर करेगा उसकी दूसरे नंबर की हायर ऑर्डर बिट्स के साथ। अब इसमें करना क्या होता है कि इसमें आप लोगों को मैं अगर इसका बताऊं थोड़ा सा डायग्राम, तो इसमें आप लोगों को मैंने कहा था कि कैस्केड इनपुट्स होते हैं। ये आप लोग किसके लिए यूज करेंगे कि जब आप लोगों का एक जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है वो आउटपुट देगा, एक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो आपको 3 आउटपुट्स मिलेंगे 4 5 6 जो लोअर ऑर्डर बिट्स वाला, उसके जो 3 आउटपुट्स आएंगे वो आप दूसरे मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के कैस्केड इनपुट्स को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 3 आउटपुट्स आ रहे हैं 4 5 और 6, इन तीनों आउटपुट्स को आप लोग दूसरा जो आपके पास इस तरह का कंपैरेटर होगा उसके आप लोग कैस्केड इनपुट को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोग 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की मदद से आप लोग 8 बिट कंपैरेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपके जो आउटपुट्स आ रहे हैं 4 बिट कंपैरेटर्स के 4 5 6 पिन पे, वो आप क्या कर रहे हैं, उठा के दूसरे कंपैरेटर के कैस्केड इनपुट को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके जो अपने कैस्केड आउटपुट हैं, इसके जो अपने कैस्केड आउटपुट हैं, ये वाले जो 1 2 3 4 हैं, इसको आप लोगों ने स्टैटिकली क्या देना होता है, ए ग्रेटर देन बी वाले को, एक को आपने इसको भी 0 देना होता है, इसको भी 0, और ए इक्वल टू बी वाले को 5 फोल्ड मीन आप इसको 1 देना होता है।
तो इस तरह अगर आप लोगों ने 8 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर बनाना हो तो आप लोग 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स की मदद से आप लोग बना सकते हैं। अब अगर हम लोग स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशंस देखें कंट्रोलर्स की, सो कंट्रोलर्स आर यूज इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके जो सर्वर मोटर कंट्रोल हैं उनमें यूज़ होते हैं, और इसके अलावा आप लोग इसको पासवर्ड वेरिफिकेशंस एंड बायोमेट्रिक एप्लीकेशन में भी इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं।